नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ आरएसएस वाले हिंदू एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं से ही ऐसा व्यवहार किया जाता है जाति के आधार पर। 21वीं सदी में भी क्या इस तरह के कुकृत्य को बर्दाश्त किया जा सकता है? जो लखनऊ में मामला सामने आया है, क्या खबर सामने आई है आप देख सकते हैं। लखनऊ में दलित बुजुर्ग से मंदिर में पेशाब चटवाई, बीमारी के चलते हो गई थी पेशाब। आरएसएस कार्यकर्ता ने धमकाकर पानी से धुलवाया, मतलब धमकाया और पेशाब चटवाई, ये आरोप लगा है आरएसएस के कार्यकर्ता पर। उसको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोच आखिरकार कब बंद होगी। अब इसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। योगी सरकार पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इस खबर को शेयर करते हुए क्या कहा? यूपी की राजधानी लखनऊ में आरएसएस कार्यकर्ता ने दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाई। दरअसल बुजुर्ग मंदिर के प्रांगण में बैठे थे, उसी वक्त बीमारी के चलते गलती से उनसे पेशाब हो गई। इससे नाराज आरएसएस कार्यकर्ता वहां पहुंचा और बुजुर्ग को जाति सूचक गाली देते हुए पेशाब चाटने को मजबूर किया। बीजेपी शासित यूपी में हुई यह घटना मानवता पर कलंक है। इस मामले में अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह घटना आरएसएस बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। दलितों से नफरत इनके खून में दौड़ रही है। यही वजह है कि ये देश में संविधान को खत्म करके मनुवाद लागू करना चाहते हैं, ताकि जाति के आधार पर ये लोगों का शोषण कर सके। तो आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है कांग्रेस ने। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत इस मसले को लेकर क्या कहती हैं? लखनऊ में एक दलित बुजुर्ग से न सिर्फ आरएसएस वालों ने पेशाब चटवाई, बल्कि उनको मारा भी। बुजुर्ग बीमार थे और गलती से पेशाब हो गई थी। कभी भाजपाई मध्य प्रदेश में गरीब आदिवासी के सिर पर पेशाब करते हैं, कभी ये कुकृत्य आरएसएस वाले दलित आदिवासियों को मनुष्य ही नहीं मानते। घटिया संघी सोच, घृणित मनुवादी विचार। तो सुप्रिया श्नेत कहती हैं कि आरएसएस वाले दलित आदिवासियों को मनुष्य ही नहीं मानते, दोहम दर्जे का व्यवहार करते हैं। तो विपक्षी नेता योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं? जाति पूछा, धर्म नहीं। बीजेपी राज में दलित होना अपराध है। पासी समाज से आने वाले इस बुजुर्ग से मंदिर में पेशाब चटवाई गई। इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार, ये नया भारत है। तो जो नए भारत की बात की जाती है, उसको लेकर आईना दिखा रहे संजय सिंह। जो धार्मिक एकता की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, हिंदू एकता की बात की जाती है, तो क्या ऐसे हिंदू एकता आएगी जहां जाति पूछकर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? दोस्तों, एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं का आना इस हकीकत को दिखाता है कि आज भी जातिवाद का जहर समाज में कितना भरा है। 21वीं सदी में जब दुनिया विज्ञान की बात करती है, हमारे यहां जाति पर वोट पड़ते हैं, जाति के आधार पर दुर्व्यवहार होते हैं, जाति के आधार पर बहुत सारे लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। यह हमारे समाज की, हमारे देश की हकीकत है। समाज की सोच को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र पुरानी बाजार शीतला मंदिर में आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दलित बुजुर्ग को पेशाब चाटने के लिए मजबूर करना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि जातिवाद व सामंतवाद की वर्षों पुरानी दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है। बीमारी से पीड़ित एक बुजुर्ग को, जिनसे पानी पीते समय गलती से थोड़ा पानी नीचे गिर गया, आरोपी ने कहा कि तुमने पेशाब किया है और पानी मंगवाकर उससे धुलवाया। साथ ही जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया गया। यह न केवल मानवता के लिए कलंक है, बल्कि संविधान की आत्मा पर भी प्रहार है। शरीर पर सत्ता का जोर, आत्मा पर जातिवाद का विष। हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर SC/ST एक्ट के तहत कठोरतम सजा दी जाए। पीड़ित को सरकारी सुरक्षा, सम्मानजनक मुआवजा व इलाज की सुविधा दी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए मांग करते हैं चंद्रशेखर आजाद की सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दोस्तों, एक गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। सिर्फ एक रामपाल पासे की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज तक इस सोच से प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जूता कांड हुआ, वो भी इसका प्रतीक है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए किया जाता है, बहुत सारे दलित नेताओं के लिए किया जाता है, वो इस बात को दिखाता है कि बहुत सारे लोग अब भी जातिवाद की बीमारी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।